बॉलीवुड बुलीज को सबक सिखाकर कंगना रनौत फील करती हैं प्राउड। लेट्स टेक अ लुक एट व्हाट शी सेड। एक्ट्रेस कंगना रनौत ने अपने कैंडिड इंटरव्यू में कहा है कि वो बॉलीवुड के बुलीज को सबक सिखाने में यकीन रखती हैं। कंगना का कहना है, I don't think I've paid any price. In fact, I've earned a lot by standing up against bullies and speaking up for things that I feel are not right. Like I said, I'm no standard to measure whether things are right or wrong. I've always been honest to what I stand for. But like I said, that's not the barometer for society or parameter to see things as right or wrong. यही नहीं, कंगना ने बुलीज के ऊपर बात करते हुए कहा है, That's for my peace and my happiness. And I think that's what one needs to do with bullies. Bullies need to be put in their place, and that's what I did. I don't think I have paid any price. In fact, I have earned. I have earned my happiness, I've earned my praise, I've earned my respect, I've earned my dignity. There is no price I've paid. Well, साफ है कंगना खुद के साथ हुई कंट्रोवर्सी को रिग्रेट नहीं करती और वो इसे लेकर प्राउड फील करती हैं कि वो सही के साथ किसी भी कीमत पर खड़ी रहती हैं। एंड कंगना रनौत एक्चुअली बिलीव्स कि ऐसे लोगों को या ऐसी सिचुएशंस को, कॉन्वर्सेशंस को आड़े हाथों ही लेना चाहिए, भले वो करण जौहर के केस में था या फिर ऋतिक रोशन, आदित्य पंचोली। एब्सोल्युटली। और हमें वी डोंट से दैट वी एब्सोल्युटली बिलीव बिकॉज ये वन साइड ऑफ द स्टोरी है, सेकंड साइड ऑफ द स्टोरी हम डेफिनेटली वो बेनिफिट ऑफ डाउट देते हैं सेकंड पार्टी को, लेकिन द फैक्ट शी comes up and she says कि देखो ये चीजें गलत हैं, this is my side of it and now you can make a decision कि भाई आपको क्या लगता है, which I think is so important in an industry like us जो इतने सारे पर्दों से घिरी पड़ी, हमें पता ही नहीं चलता कि पीछे क्या हो रहा है। You are absolutely right गुंजन, because सामने आके बोलना बहुत जरूरी है। जब तक आप बताएंगे नहीं कि this particular person is bullying me या फिर मुझे लगता है ये गलत है, तब तक उसके ऊपर बात कैसी होगी? जब तक डिस्कशन नहीं होगा तब तक पता कैसे चलेगा that what's right or what's wrong? For example, अभी रिसेंटली तापसी पन्नू ने कहा था दैट उनके स्टार्टिंग करियर में उन्हें बहुत सारी मूवीज मिली थी लेकिन फिर उन्हें रिप्लेस कर दिया गया बिकॉज सम स्टार किड वांटेड टू कम। ओके, यहाँ पे उन्होंने नेपोटिज्म की बात की लेकिन बताया नहीं कि किसने उन्हें रिप्लेस किया था। अगर उन्होंने नाम ले लेती तो शायद एक लोग बात कर सकते थे उसके ऊपर। ओके, बट see I don't, that's what I love about this conversation। जब कॉन्वर्सेशन शुरू हुई सबसे पहले कुछ लोगों ने कोशिश की कि उनको नकार दें, उसके बाद there came a point where करण जौहर was like यार बहुत बातें हो गई इस बारे में, मैं करता हूँ तो मैं करता हूँ, लाइक ये मेरी मूवी है, मेरा प्रोडक्शन हाउस है and it's my decision who I want to launch, which is where that clarity comes कि हाँ यार there should be more recognition or more chances given to youngsters, but the reality is कि उतने chances मिलते नहीं हैं, and as long as we can have those honest conversations। So as far as Kangna's statement is concerned, I love the fact कि उन्होंने कहा उनको किसी चीज का मलाल नहीं है, she is only looking at the positive side। या इनफैक्ट उन्होंने ये भी कहा कि जिन लोगों को लग रहा होगा ना मुझे बॉलीवुड पार्टीज में इनवाइट नहीं किया जा रहा, मैंने बहुत कुछ खो दिया होगा, तो मैंने कुछ खोया नहीं है, मैंने इनफैक्ट बहुत कुछ पाया है। I've gained respect, people are loving me because I take stand and I personally feel that other Bollywood celebrities should get inspired by Kangna Ranaut because अगर आपको कुछ बुरा लग रहा है, if you're not comfortable in some particular environment, come out and speak about that because until unless you will not come out and speak, people will not be able to know and then there will be no discussion like आप उसे बस ऐसा दबा दिया because कोई बहुत बड़ा बॉलीवुड का सेलिब्रिटी है, डायरेक्टर है, आप उससे डर के दब रहे हो तो उसका कोई फायदा नहीं है। You are absolutely speaking my mind, कुणाल here, क्योंकि बॉलीवुड एक ऐसे बिग ब्लैक होल माना जाता है जहां पर कुछ भी हो सकता है ना, आपको दब कर डर कर कुछ करना पड़ेगा, एंड द फैक्ट दैट somebody said कि नहीं यार there is another way of living also, आपको ऐसे इनजस्टिस में रहने की जरूरत नहीं। अगर आपको लगता है कि आपके साथ कुछ गलत हो रहा है या इंडस्ट्री में कुछ गलत हो रहा है, you can talk about it and still have a career। So amazing guts by Kangna कि वो एक living example set कर रही है for the people who are going to come and join the industry। Hashtag Kangna reveals पर we have very contradictory messages that people have sent। एक tweet आया है which says she's a liar, an opportunist and is the biggest bully herself, hailing her as anyone motivational is foolish, stop ignoring revelations against her and believing her big lies। I mean, that's like too much, huh? I know, मतलब what do you have against her? Not that we are saying that we agree with everything she says, but the fact that she's saying she has her point of view and वो बात कर रही है, I think that should be good enough। Okay, what's the other side? The other side, Ritesh says Kangna is the reflection what Indian women should be। Wow। Yeah, not scared to say what you feel and what you think।